हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल यूनिक क्लासेस जयपुर। पिछली क्लास में हमने डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के बारे में। तो शुरू करते हैं डाइकॉट लीफ से। डाइकॉट, ठीक है। तो डाइकॉट लीफ की अगर प्लांट की हम लीफ की बात करें तो ये एक डाइकॉट लीफ है जिसका हम वर्टिकल सेक्शन लेंगे। वर्टिकल मतलब कि उसे ऐसे काटेंगे, ठीक है, वर्टिकली उसे काटेंगे और देन उसका सेक्शन लेंगे। तो वर्टिकल सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है, ये क्या है वर्टिकल सेक्शन में जब लेते हैं लीफ का तब हमें सबसे ऊपर मिलती है क्यूटिकल। क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलती है एपिडर्मिस। ये क्या है, एपिडर्मिस। डाइकॉट लीफ में दोनों सतह दोनों सतह पर एपिडर्मिस पाई जाती है। अंतर सिर्फ क्या होता है उसमें, स्टोमेटा का जो लोअर सरफेस है उसकी एपिडर्मिस में स्टोमेटा बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं और अपर सरफेस में स्टोमेटा बहुत ही कम देखने को मिलते हैं या फिर प्रेजेंट ही नहीं होते। तो हम इसमें स्टोमेटा बना देते हैं। ये क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा, और ये क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। ये ऊपर भी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है इसमें, ग्राउंड टिश्यू। अब प्लांट में ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो या तो डिफरेंशिएट फॉर्म में मिलेगा या फिर अनडिफरेंशिएट फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर लीफ में ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट फॉर्म में मिलता है। तो ये ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट। अब किस किस में ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएट होता है, वो होता है पैलिसेड टिश्यू एंड स्पंजी पैरेनकाइमा। स्पंजी पैरेनकाइमा, ठीक है। अब ग्राउंड टिश्यू की जो सेल्स है उनको क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। ये मीजोफिल सेल्स है और मीजोफिल सेल्स इसमें डिफ्रेंशिएट होती है पैलिसेड टिश्यू और स्पंजी पैरेनकाइमा। अब ये कैसे पाए जाते हैं वो बता देता हूँ।
तो ये क्या है, ये अपना है पैलिसेड टिश्यू, ठीक है। और स्पंजी पैरेन्काइमा कैसे पाया जाता है? ये स्पंजी पैरेन्काइमा है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरे मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स, ठीक है, जो कि क्या है, ग्राउंड टिश्यू। मीजोफिल सेल्स का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, और पिगमेंट पाए जाते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस वेस्कुलर बंडल की। तो वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल है वो डिपेंड करता है वेन्स की साइज पर। क्या होगी, पतली वेन होगी ना तो उसमें क्या होगा, वेस्कुलर बंडल छोटे मिलेंगे। अगर वेन बड़ी होगी तो उसमें वेस्कुलर बंडल कैसे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। तो वेस्कुलर बंडल क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर वेस्कुलर बंडल बड़ा और यहाँ पर छोटा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, और वेस्कुलर बंडल कैसे मिलते हैं, कॉन्जॉइंट, ठीक है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम एक साथ पाए जाते हैं। और और कैसे होते हैं, क्लोज, यानी कि इनके बीच में कैम्बियम नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये वेस्कुलर बंडल हो गया। अब बात करते हैं इसमें कि और क्या क्या पाया जाता है। ये गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स, ठीक है। और तो इसमें कुछ खास नहीं होता। इसका जो लीफ है, डाइकोट लीफ की, वो कैसी मिलती है, रेटिकुलेट, यानी कि जाली का बत, ठीक है। अब शुरू से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि डाइकोट लीफ की जब हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं तो इसके ऊपर सबसे पहले क्यूटिकल पाई जाती है, उसके बाद क्या मिलती है अपन को, एपिडर्मिस मिलती है, ठीक है। और जो ग्राउंड टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट होता है किस किस में, पैलिसेड टिश्यू में और स्पंजी पैरेन्काइमा में। इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना। अब बात करते हैं वेस्कुलर बंडल की। वेस्कुलर बंडल कैसे मिलते हैं, कॉन्जॉइंट और क्लोज मिलते हैं। और इनकी जो साइज है वो किस पे वेरी वेरी करती है, वो वेरी करती है इसके वेन की साइज के ऊपर। यदि पतली वेन है तो क्या होगा, जो इनकी साइज है वेस्कुलर बंडल की वो छोटी होगी। और यदि बड़ी वेन होगी, यानी कि
साइज में बड़ी होगी तो कैसी हो, वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे, बड़े होंगे। ठीक है, ये डाइकोट लीफ है। और डाइकोट लीफ, एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको, डाइकोट लीफ कैसी मिलती है, डॉर्सी वेंट्रल। कैसी मिलती है, डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि डॉर्सल सरफेस और जो वेंट्रल सरफेस है उसमें अंतर पाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सी वेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर वाली सरफेस है इसको क्या बोलते हैं, अडेक्सियल, अडेक्सियल सरफेस, और इसको बोलते हैं अबैक्सियल, अबैक्सियल सरफेस। ठीक है, अब बात करते हैं हम मोनोकोट लीफ के बारे में। सर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, एक मिनट। अब दिख रहा है, ठीक है। अब एक एक चीज दिख रही होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम मोनोकोट लीफ के बारे में। तो मोनोकोट लीफ, मोनोकोट लीफ में क्या है कि जो अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है उसमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो अपर सरफेस में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं और लोअर सरफेस में भी स्टोमेटा पाए जाते हैं। डाइ जैसा कि हम देख रहे थे, डाइकोट लीफ है उसमें ग्राउंड टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा था, लेकिन जो मोनोकोट है उसकी जो लीफ है उसमें ग्राउंड टिश्यू क्या होगा, बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, और बिखरा हुआ पाया जाएगा। तो हम मोनोकोट लीफ बनाते हैं एक बार, मोनोकोट लीफ। ठीक है, तो मोनोकोट लीफ की अगर हम बात करें, ये इसकी कौन सी सरफेस हो गई, अपर सरफेस। ठीक है, ये ये कौन सी सरफेस हो गई, अपर सरफेस, और ये कौन सी हो गई, लोअर सरफेस। ठीक है, ये इसकी अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है जिसमें स्टोमेटा बिल्कुल इक्वली पाए जा रहे हैं, दोनों सरफेस में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके ग्राउंड टिश्यू की। तो ग्राउंड टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू यानी कि मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल्स, उसमें नो डिफरेंशिएट, नो डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मीजोफिल सेल है वो कैसे पाई जाएंगी, पूरी सरफेस में बिखरी रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये किस क्या काम करती है, ये काम करती है फोटोसिंथेसिस का। अब बात करते हैं इसके वेस्कुलर बंडल के बारे में। तो वेस्कुलर बंडल है
जो जो मिड वेन है, मिड वेन पाई जाती है, उसमें ही वेस्कुलर बंडल की साइज बड़ी होती है। बाकी की जो वेन है उसमें वेस्कुलर बंडल की साइज सेम होती है, यानी कि इक्वली। ठीक है, तो ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो जो मिड वेन है इसका वेस्कुलर बंडल की साइज है वो कैसी है, बड़ी, लेकिन जो बाकी की है वो कैसी है, इक्वल। तो इक्वल वेस्कुलर बंडल साइज एक्सेप्ट मिड वेन। ठीक है, तो हमें क्या अंतर पता चला डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ के बारे में। पहला अंतर तो ये है कि जो डाइकॉट लीफ है उसकी जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस में अंतर पाया जाता है, यानी कि अपर सरफेस में स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, कम देखने को मिलते हैं, और लोअर सरफेस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यानी कि उनमें जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल। लेकिन इसमें क्या है, दोनों सरफेस सरफेस सेम पाई जाती है, यानी कि कैसी सरफेस होती है, तो ठीक है। अब बात करते हैं वेस्कुलर बंडल की। तो वेस्कुलर बंडल उसमें डिपेंड कर रहा था वेन की साइज पर, लेकिन इसमें वेन की साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सब वेस्कुलर बंडल की साइज सेम होती है। तीसरा अंतर यह है ग्राउंड टिश्यू का। उसमें ग्राउंड टिश्यू कैसा होता है, डिफ्रेंशिएट होता है पैलिसेड टिश्यू और स्पंजी पैरेनकाइमा में, लेकिन इसमें अनडिफ्रेंशिएटेड रहता है और बिखरा हुआ पाया जाता है। ठीक है, और ये किसका काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली बार हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी। थैंक यू।